नमस्कार। चलिए आज हम देखते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में कंपेयर कैसे किया जाता है। दो फ्रैक्शन जो यहाँ पे एक नंबर लिखा है फ्रैक्शन फॉर्म में 1/5, 2/5, 3/5। तो अब देखेंगे कि इन सबों में तीनों में कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो अब देखते हैं कि जब तीनों में हम कंपेयर करें, मान लीजिए एक हम ड्राइंग बना लेते हैं, वो ये इसके हमके 5 टुकड़े करना है, 2, 3, 4, 5। ओके, ऐसा ड्रॉ करें, आप स्केल से बराबर बराबर लाइन खींच के ड्रॉ कर लें तो ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सब यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, यानी कि इसके 1 पार्ट को कलर किया गया है। यहाँ पे सबके पार्ट, जो होल पार्ट, जो पूरे पार्ट है वो कितने हैं, 5 है, 5 है, 5। तो मैंने सबके यहाँ 5 पार्ट किए हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 पार्ट को कलर करना है और यहाँ पे 3 पार्ट को, 1, 2, 3। अब आप बताइए कि इसके पास, किसके पास सबसे ज्यादा कलर्ड पार्ट है, किसके पास ज्यादा शेडेड पार्ट है। तो हम देखते हैं कि इसके पास जो शेडेड पार्ट है वो सबसे अधिक है, और इसके बाद ये जो जिसके पास 2 शेडेड पार्ट है ये है, और इसके बाद अपना सबसे लास्ट में ये है। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, 3/5 है। और उसके बाद कौन है, तो ये 3/5 की तरफ हम ये ग्रेटर देन का मार्क रखते हैं। जो ये बड़ा सा ये ग्रेटर देन का मार्क है, इसका मतलब क्या होता है, ये सिंबल जिधर मुंह खुला रहता है उधर हम बड़े नंबर को लिखते हैं। यहाँ 3/5 लिखेंगे, और इसके जो छोटा रहेगा उसे हम इसके पीछे साइड में लिखेंगे। यानी कि ये जो कोन रहता है, कोन की तरफ हम छोटे नंबर को लिखते हैं, और जो मुंह खुला जिधर बड़ा रहता है उधर हम बड़े नंबर को लिखते हैं। तो यहाँ पे 3/5 हो गया, इसके बाद हम 2/5 लिखेंगे, और सबसे छोटा नंबर जो हमारा हुआ 1/5। और देखिए एक और बात, जब देखिए सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो इसे लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोला जाता है, लाइक फ्रैक्शन। तो जब लाइक फ्रैक्शंस हो, यानी कि जिसके डिनोमिनेटर समान हो, जब डिनोमिनेटर समान रहेंगे, डिनोमिनेटर मतलब इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, हर। तो जब हर समान हो यानी डिनोमिनेटर समान हो, तो जिसके पास जितनी ज्यादा संख्या रहेगी न्यूमरेटर में, जिसके पास जितनी ज्यादा संख्या रहेगी, यानी कि यहाँ पे 3 है और तो ये सबसे बड़ा होगा। 3 है तो इसके पास सबसे अधिक शेडेड पार्ट हुए। यहाँ पे 2 है तो इसके बाद ये ही होगा, और इसे सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा है, 1/5। और सबसे बिगेस्ट नंबर कौन है, तो 3/5। 3/5। तो हम अब इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं तो इस प्रकार जाए। तो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते समय क्या देखते हैं, सबसे बड़े नंबर, फिर छोटे, फिर सबसे छोटे। तो हमने यहाँ इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लिया है, इसे हम किसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लिया है। सबसे बड़ा नंबर जो हमारा 3/5 यहाँ सबसे बड़ा है, फिर 2/5, फिर 1/5। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो लाइक फ्रैक्शन होता है जिसके डिनोमिनेटर समान होते हैं, याद रखिएगा, जिनके डिनोमिनेटर, अगर आपके पास कुछ फ्रैक्शन फॉर्म होंगे और उन सबों के डिनोमिनेटर समान होंगे, डिनोमिनेटर अगर समान होंगे तो उनको लाइक फ्रैक्शन, जो ये लाइक फ्रैक्शन है, और इनके इनके बनाने का इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर इसे जब कंपेयर करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, जिनके पास न्यूमरेटर में सबसे अधिक है वो सबसे बड़ा नंबर होता है, जिसके पास सबसे कम होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहीं पे हम दूसरा पोजीशन देखते हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसके पास, यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए अभी हमने क्या देखा था कि हमारा डिनोमिनेटर समान हो गया। अभी हम न्यूमरेटर को समान कर लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को सर 2/5, और यहाँ पे 3/5, 3/5। देखिए, सॉरी,
ये देखिए 2/4 में और 2/4 है, 2/5 एंड 2/4 है। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर दोनों का चेंज है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, चेंज है। जब दोनों का डिनोमिनेटर चेंज रहेगा और यहाँ का न्यूमरेटर दोनों का एक समान रहेगा तो इसे अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, अनलाइक फ्रैक्शन। जब ये डिनोमिनेटर समान नहीं रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये कौन सा नंबर है जो बड़ा होगा। इसे भी हम चित्र के द्वारा ही, ये पिक्चर के द्वारा ही ड्रॉ करके देख लें क्या। हाँ, तो हम देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हमको करना क्या है कि देखते हैं कि सबसे पहले न्यूमरेटर जिसके पास ज्यादा संख्या है, किसके पास ज्यादा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों के पास न्यूमरेटर में 2 है। जिसके पास, किसके पास, दोनों के पास न्यूमरेटर में 2 है। लेकिन यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ 5 है और इसके पास 4 है। तो आप क्या कीजिएगा, जल्दी से एक पिक्चर बना लीजिए, इक्वल साइज का पिक्चर बना लीजिए। और यहाँ भी हमने बनाया, ठीक है। इसके कितने पार्ट करने हैं हमें, 1 2 3 4 5 और इसके हमें 1 2 3 4। अब यहाँ भी हमें 2 पार्ट को ही कलर शेडेड करना है, 2 पार्ट को, और यहाँ भी हमें 2 पार्ट को ही शेडेड करना है। अब आप देख सकते हैं कि किस पिक्चर में ज्यादा जो पूरा एरिया आप दिख रहा होगा, इस एरिया में देखिए कि यहाँ पे इतना स्पेस बच गया है और इसके पास बस इतना स्पेस बचा, ठीक है। यानी कि इसके पास कुल इतने हाफ स्पेस क्या हो गए, कलर्ड हो गए, और इसके पास हाफ से कम स्पेस कलर हुए। यानी कि ये जो नंबर है ये क्या है, बड़ा है, ये नंबर क्या है, बड़ा है। तो हम अनलाइक फ्रैक्शन जब रहेगा, तो जब अनलाइक फ्रैक्शन रहेगा तो क्या करेंगे, जिसके पास डिनोमिनेटर में कम रहे, अगर न्यूमरेटर दोनों का समान है, न्यूमरेटर अगर दोनों का समान है तो जिसका न्यूमरेटर में संख्या कम रहती है, जिसके न्यूमरेटर में संख्या कम रहती है वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/4 इज ग्रेटर देन 2/5, 2/4 इज ग्रेटर देन 2/5। इस प्रकार आप, जब हम दो नंबर का कंपेयर किए तो आप इसी तरह 3 नंबर और 4 नंबर का भी कंपेयर कीजिएगा। इस प्रकार आप सीख गए होंगे कि कौन सा, ये इस जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन, इसे अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और जब आपके पास ऐसे नंबर रहेंगे जिसके पास सभी के डिनोमिनेटर समान रहेंगे तो इसे लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं और इसे अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आप सीख गए होंगे कि हम जब कंपेयर कैसे करें, हम दो फ्रैक्शन फॉर्म या दो से अधिक फ्रैक्शन फॉर्म रहेगा तो हम उसे किस प्रकार कंपेयर करके उसे सॉल्व करें। तो आप अब एक और क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे मैं यहाँ लिख रही हूँ 1/12, 3/12, 6/12 and 5/12। अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें बस ध्यान देना है, सभी के डिनोमिनेटर क्या है, समान है, सभी के डिनोमिनेटर समान है, यानी कि सबके पास क्या क्या है, 12 है। तो हम क्या करेंगे, सभी के पास जब 12 है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या, यहीं पे हम पिक्चर को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सभी का डिनोमिनेटर समान है, यानी कि ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जिसके पास सबसे अधिक, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ देखिए इसके पास सबसे अधिक न्यूमरेटर है, यानी कि यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 6/12, और इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं, बढ़ते से घटते क्रम, बढ़ते से घटते क्रम। तो सबसे बड़ा नंबर को सबसे पहले लिख दिए, इसके बाद हम लिखेंगे इसे इस तरह का, यहाँ पे ये ग्रेटर देन का मार्क दिए, फिर ये 5/12 लिखे, फिर हम 3/12 लिखे और यहाँ पे 1/12 लिखे।
इस प्रकार आप इसको समझ गए होंगे। जब लाइक फ्रैक्शन हो तब। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं, एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2/20 है, 3/20 है, 7/20 और 4/20। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी देखिए। अब ओके, ये भी उसी का पार्ट हो गया। तो इसमें भी आप ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो जब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया तो आप इसमें पता कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब सभी के फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर में 20 है तो क्या करेंगे, जिसके पास न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन फॉर्म होगा। यानी कि यहाँ पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब जमाएंगे तो क्या करना रहता है, सबसे छोटे को सबसे पहले लिखना रहता है। तो यहाँ हमारा सबसे छोटा कौन है, यहाँ देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम जमाते हैं तो हम इसे इस प्रकार लिखते हैं 2/20 ये सबसे छोटा नंबर है। फिर हम ये देखिए इस डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा है तो इसका जो कोना, जो इसके चिड़िया का जो चोच है वो बंद वाला इधर आ जाता है और खुला इधर बड़ा नंबर रहता है उसको लिख देते हैं। तो 2/20 लेस देन 3/20 लेस देन 4/20 एंड लेस देन, यानी कि सबसे बड़ा जो नंबर यहाँ पे कौन सा है, 7/20। अब यहाँ पे देखिए हम एक दूसरा नंबर देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक फ्रैक्शन का देखते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में हम देखते हैं 7/8 एंड 7/12। 7/12, 7/8 एंड 7/12। यहाँ फिर आप 7/9 भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, तो ये है अनलाइक फ्रैक्शन। इसे क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब देखिए यहाँ पे सभी के पास 7 न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर में सभी के पास क्या है, 7 क्या है, 7 तो यानी कि जिसके पास क्या मैंने बताया था कि जिसके पास सबसे कम डिनोमिनेटर होता है वही सबसे बड़ा नंबर होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, 7/8। तो इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे। इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते क्रम। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम। सबसे छोटे को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वाले नंबर और सबसे बड़े वाले नंबर को सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब जमाएंगे तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है, तो ये जो है इसके पास सबसे अधिक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है। तो हमारा 7/12 ये सबसे छोटा है, तो ये छोटे का निशान ऐसे देंगे। ये देखिए ये बड़ा का निशान हो गया, ये हमको सबसे लेस देन, यहाँ पे 7/9 लेस देन 7/8। ओके, तो इस प्रकार ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और इसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब जमाएंगे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, घटते क्रम होता है, मतलब सबसे बड़े नंबर को सबसे ऊपर, उसके बाद छोटे, उसके बाद छोटे। तो इसे अब ये 7/8 और ये डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, जिधर बड़ा रहेगा उधर मुंह खुला रहेगा। मान लीजिए ये चिड़िया का चोंच है और वो खुला है, जिधर ज्यादा दाना रहती है, ठीक है। तो 7/8, 7/9 is greater than 7/12। तो आज हमने सीखा कंपेयरिंग, फ्रैक्शन फॉर्म में कंपेयरिंग करना। फ्रैक्शन के कंपेयर को सीखा कि हम जब लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर समान और अनलाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर असमान रहते हैं, तो हम किस प्रकार उन्हें बढ़ते क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर और घटते क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे।